अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप जानते हैं कि हमने बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। टॉपिक है हमारा आज का मोड, ठीक है। इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स थे, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को हम मीन बोल रहे हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन हमने डिस्कस कर लिया, मीडियन डिस्कस कर लिया फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है मोड, ठीक है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने अर्थमेटिक मीन और मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए थे और प्रोसेस डिस्कस किया, किस तरह हम अनग्रुप डाटा में फार्मूला अप्लाई करते हैं और किस तरह ग्रुप डाटा में करते हैं, ठीक है। इसी तरह मोड में भी आपने अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला अलहदा अप्लाई करना है और ग्रुप डाटा के लिए अलहदा अप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मोड होता क्या है, ठीक है। मोड किसे कहते हैं? मोड है जी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ डाटा, वो वैल्यू जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट होती है गिवन डाटा में, उसको हम बोलते हैं मोड, ठीक है। अगर डेफिनेशन की सूरत में अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड मोड, ठीक है जी। अच्छा, मोड हम डिस्कस करेंगे फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। वैल्यूज़ दैट अक्कर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। वही बात हो गई जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी है, ऐसी वैल्यू जो वाक़या होती है, वजूद में आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ज़्यादा दफ़ा किसी भी अनग्रुप डाटा में, ठीक है जी। उसको हम क्या नाम देते हैं? मोड, ठीक है। तो ये था हमारा फार्मूला, समझ लें, ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए मोड फाइंड करने का, ठीक है। वैल्यू दैट अक्कर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे मोड फॉर ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए फर्दर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा जब इसकी हम क्वेश्चंस या कोई एग्जांपल जो है वो लेके जो है ना हम फाइंड करेंगे मोड। यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ 0 2 4 5 2 8। ये हमारा अनग्रुप डाटा है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि फाइंड करें, इस गिवन डाटा में से मोड फाइंड करें, ठीक है। वैल्यू दैट अक्कर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सी वैल्यू अक्कर हुई है? 2 जो है 2 टाइम लिखी हुई है, तो इस डाटा में हमारे पास मोड क्या आएगा? 2, ठीक है जी। बाकी फर्दर हम क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट इसका फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए अगर मोड फाइंड करना होगा तो कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रुप्स की सूरत में आपको डाटा गिवन होगा और साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है जी। तो फार्मूला क्या होगा? मोड इज़ इक्वल टू
L प्लस एफ एम माइनस F1 आवर Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह रिव्यू कर लेना है मोड के लिए फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है। तो L का मतलब क्या होता है, लोअर बाउंड्री, ठीक है, जिस तरह हम मीडियन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये लोअर बाउंड्री कहलाएगी। तो Fm क्या होगा, Fm होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गिवन फार्मूला में, ठीक है। F1 किसको बोलेंगे, F1 आपकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी या प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो हम ग्रुप चूज करेंगे मॉड के लिए, ठीक है, उस ग्रुप को हम बोलेंगे मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी की प्रीवियस वैल्यू होगी ना, उसको हम F1 बोलेंगे। F2 क्या होगी, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास जो होगी उसके जो नीचे वाली वैल्यू होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे F2। और एज हम मीडियन में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लास इंटरवल का साइज होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल को हम बोलते हैं एज, ठीक है। तो अगर मीन, मीडियन और मोड का हम रिलेशनशिप देखें क्या है, तो उसके लिए एक फार्मूला है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मीडियन और मोड दिया हुआ है तो मीन फाइंड करें, मोड या मीडियन दिया हुआ, मीन दिया हुआ तो मीडियन फाइंड करें, ठीक है। मीन मीडियन गिवन है तो मोड फाइंड करें, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये हमने खुलासा डिस्कस कर लिया इस एक्सरसाइज का 4.3 का, ठीक है। अनग्रुप डाटा होगा या ग्रुप डाटा होगा या रिलेशनशिप का आपका शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में जो है आपका क्वेश्चन जो है ना गिवन होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मोड। मोड फाइंड करना है, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है 6 3 5 2 6 4 8 5 6। फाइंड करना है मोड। क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो इसका मतलब है ये अनग्रुप डाटा है। और अनग्रुप डाटा के लिए हमने मोड का फार्मूला हमने क्या डिस्कस किया, वैल्यू दैट अक्कर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, वो वैल्यू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई है। कौन सी वैल्यू है, 6 6 और 6, 6 3 टाइम है, ठीक है, 5 2 टाइम है, ठीक है जी। लेकिन हमने वो वैल्यू को जो है ना परखना है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा लिखी हुई है। 6 जो है ना सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई है, तो मोड क्या होगा इसमें 6 होगा। इसी तरह इसके क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और पार्ट आपने कर लेना। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो आंसर आपका होगा नो मोड, उसमें मोड नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 और 3 बिल्कुल सेम है इसी तरह। तो ये था हमारा अनग्रुप डाटा के लिए मोड फाइंड करने का प्रोसेस। तो अब डिस्कस करते हैं मोड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 4 5 और 6 एक जैसे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूट करें मीडियन एंड मोड। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है अक्सर, ठीक है। तो ज़रा इस पे रिव्यू कीजिएगा किस तरह हमने ये मीडियन को हम रिवाइज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल के साथ मीडियन डिस्कस कर चुके हैं। तो मोड और मीडियन दोनों फाइंड करने हैं। ये क्लासेस दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आपने जस्ट 1 कॉलम बनाना है एक, जिसको हम बोलेंगे
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम फाइंड करते थे? फर्स्ट वैल्यू वैसे लिखते थे, सेकंड वैल्यू कैसे लिखी जाती थी? इन दोनों को ऐड करके, थर्ड वैल्यू इन दोनों को ऐड करके 25 + 20, 45 + 25 70, 70 + 30 100, 100 + 8 108, 108 + 2 110। अब चेक करना हो कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक बनाई है। लास्ट वैल्यू एफ़ के टोटल के इक्वल आएगी सिग्मा एफ़, ठीक है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं मीडियन को। तो मीडियन यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम जो है इसको साथ डिस्कस करेंगे मीडियन के लिए भी, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करने के फार्मूला है L + H/F इंटू सिग्मा F/2 या N/2, N या सिग्मा F एक ही बात है, ठीक है। तो सिग्मा F/2 माइनस C। तो सबसे पहले आपने देखना है मीडियन ग्रुप क्या होगा, ठीक है। मीडियन ग्रुप हमने फाइंड करने के लिए सिग्मा F/2 फार्मूला है मीडियन ग्रुप फाइंड करने का। 110 / 255 को हमने चेक करना है CF में, वही प्रोसेस जो हमने लेक्चर नंबर 11 में किया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए मैं ये इसका जो है ना जल्दी से कर रहा हूँ। इसका मीडियन ग्रुप हमारा 55 आ गया। तो 55 को आपने CF में चेक करना है। CF में या तो 55 के इक्वल आए वैल्यू या इससे बड़ी आए। तो इक्वल तो नहीं है तो बड़ी वैल्यू होगी 70। ये हमारा ग्रुप होगा, ये सारा हमारा ग्रुप होगा मीडियन के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये मीडियन ग्रुप है जी, ये सारा। इस ग्रुप से वैल्यूज़ हम पिक करेंगे मीडियन के लिए। लोअर बाउंड्री कैसे फाइंड करनी थी? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2। अगर क्लास बाउंड्री फाइंड नहीं करनी, मैंने क्लास बाउंड्री आपको फाइंड नहीं करवाई, तो आप डायरेक्ट भी इस तरह फाइंड कर सकते हैं। लोअर लिमिट 0.7317 प्लस 0.7318 डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा? 0.73175, ठीक है। प्लस एज क्या है? आपने एज कैसे फाइंड करना है? ग्रुप में जो आपका इंटरवल होगा, इंटरवल का साइज हमारा एज होता है। तो आपने फाइंड कैसे करना है? नीचे वाली वैल्यू से, लोअर से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देना है, ठीक है। 0.7314 माइनस 0.7312 या 0.7318 माइनस 0.7316 या 0.7312 माइनस 0.7318। इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0.0002, ठीक है। मतलब इस तरह 0.7318 माइनस 0.7316, कैलकुलेटर पे फाइंड करें, 0.0002 आ जाएगा। ये हमारा इंटरवल आएगा साइज का, ठीक है। 0.0002 0002 डिवाइड बाय F। ग्रुप के अंदर F क्या होगा? 25। सिग्मा F/2 मीडियन ग्रुप हमने फाइंड किया 55 माइनस C क्या होता था? ग्रुप के ऊपर वाली वैल्यू को हम C बोलते थे 45। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 55 माइनस 45 10, 10 मल्टीप्लाई 0.0002 डिवाइड बाय 25, 0.00008, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 0.731783, ठीक है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो रिपीटिशन हो गई, ठीक है। आपका ये रिवाइज हो गया मीडियन भी। तो मोड के लिए असल टॉपिक आज का हमारा मोड था। तो मोड के लिए फार्मूला आपने लिखना है, कोई कॉलम नहीं बनाना मोड के लिए, आपका वही क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी से आपका तमाम डाटा आप पिक कर सकते हैं।
ग्रुप आपका लोअर बाउंड्री, लोअर लिमिट, मोड का वो ग्रुप होगा जहाँ से वैल्यू लेनी है जो फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम होगी। फ्रीक्वेंसी देखें 10, 15, 20, 25, 30, 8 और 2, सबसे मैक्सिमम कौन सी है फ्रीक्वेंसी? 30 है। इस 30 को हम एफ एम बोलेंगे और एफ एम के ऊपर वाली वैल्यू F1, नीचे वाली वैल्यू F2। ठीक है जी। और ये हमारा FM वाला ग्रुप होगा, ये सारा ग्रुप होगा। ये मैंने सामने पॉइंट आउट भी कर दिया कि ये हमारा मोड का ग्रुप है, इसमें से हम वैल्यूज पिक करेंगे। अच्छा, उसी तरह लोअर बाउंड्री कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारा ग्रुप है। ठीक है जी। ग्रुप में क्या करते हैं, ग्रुप की लोअर लिमिट और प्रीवियस ग्रुप की अपर लिमिट। तो लोअर बाउंड्री, लोअर लिमिट कैसे फाइंड करते थे? ग्रुप की लोअर लिमिट, ठीक है, और पिछले प्रीवियस ग्रुप के अपर लिमिट के साथ दोनों को ऐड करते थे, ऐड करके 2 पे डिवाइड करते थे, तो लोअर लिमिट हमारी फाइंड हो जाती थी मीडियन में। इसी तरह मोड की भी आपने लोअर बाउंड्री इसी तरह फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारा ग्रुप है मोड का, इसकी लोअर और प्रीवियस ग्रुप की अपर। ठीक है ना। आपने दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई जी। तो ये हमारा आ जाएगा 0.7320 प्लस 0.7319, ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.73195 आ जाएगा लोअर बाउंड्री, प्लस FM क्या है ग्रुप के अंदर? FM जो सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में वो FM है। FM के ऊपर F1 होगा हमेशा और नीचे F2 होगा। प्रीवियस फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की और फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी नीचे वाली, ठीक है, वो हमारी F2 कहलाएगी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह FM, F1 और F2। ठीक है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। 30 - 25 आवर 30 - 25 प्लस 30 माइनस F2 की जगह 8 मल्टीप्लाई एच इंटरवल 0.0002, इंटरवल वही आएगा। ठीक है, लोअर लिमिट्स जितनी भी हैं इनको डिफरेंस निकाल लें, या अपर लिमिट्स हैं जो जितनी भी, उनका डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, किसी दो का। ठीक है जी। तो अब इसका प्रोसीजर नेक्स्ट वन पे आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा जी? 30 - 25 5 आ जाएगा। 30 - 25 5 प्लस 30 माइनस 8 22, 0.0002 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड करेंगे 25 प्लस 5 27, मतलब 0.0002 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 27। आंसर क्या आएगा इसका? 0.000037 और ऐड कर देंगे 0.73195 में ऐड किया तो आंसर हमारे पास क्या गेन हुआ जी? 0.73198। ठीक है, ये था जी आज का हमारा टॉपिक, मोड फॉर अनग्रुप डाटा और फॉर ग्रुप डाटा। आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ये सारे इसी प्रोसेस से होने हैं। मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर, इन दोनों को अच्छी तरह देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली इन दोनों में से ही आता है, या मोड का आ जाता है क्वेश्चन या मीडियन का आ जाता है। मोस्टली मीडियन का आता है, मीडियन का ना आया तो मोड का आ जाएगा। तो अगर मीडियन मोड में से नहीं आता तो अर्थमेटिक मीन का फॉर ग्रुप डाटा के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो इन्हीं की प्रैक्टिस है। ठीक है जा। तो ये आपने
क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लेने हैं इस लेक्चर के 4.3 एक्सरसाइज। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।